हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है भैया आज की क्लास? तो पढ़ने वाले हैं सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाले शब्द। जी हाँ, ये वैसे शब्द हैं जिनका इस्तेमाल आप गाहे बगाहे कहीं ना कहीं करते ही रहते हैं। तो इन शब्दों को जानना, इनका इस्तेमाल जानना बेहद जरूरी है अंग्रेजी बोलने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। साथ ही साथ ये वाली क्लासेस के जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। तो सबसे पहला शब्द है नैप। NAP पढ़ते हैं इसको, नैप। मतलब होता है झपकी लेना। मतलब क्या होता है? झपकी लेना। मतलब नींद की झपकी जो लेते हैं ना, प्रॉपर स्लीप नहीं, झपकी ले रहे हैं जो, है ना। आई नीड अ नैप, मुझे एक झपकी की जरूरत है। आई नीड अ नैप होता है ना, लंच करने के बाद फिर थोड़ी थकान लगती है, तो बस 10-15 मिनट की झपकी ले लेने पे फिर फ्रेश हो जाता है आदमी, तो उसको कहते हैं झपकी लेना, नैप। NAP, नैप। आई नीड अ नैप, मुझे एक झपकी की जरूरत है। नोटिस, NOTICE, नोटिस मतलब ध्यान देना या विचारना। नोटिस, ध्यान देना या विचारना। ही डिडंट नोटिस, उसने ध्यान नहीं दिया। ही डिडंट नोटिस। अगला शब्द है हमारे पास नेगोशिएट। क्या पढ़ते हैं इसको? नेगोशिएट। नेगोशिएट का मतलब होता है खरीद फरोख्त करना या बातचीत करना, बातचीत करके चीजों को सेटल करना, है ना, नेगोशिएट करना। व्हाट आर यू नेगोशिएटिंग, आप क्या बातचीत कर रहे हैं या आप क्या सेटल डाउन कर रहे हैं। मतलब होता है ना कि दो पक्षों को एक सेम बात पे राजी करने का जो प्रोसेस होता है उसको नेगोशिएट कहते हैं। मतलब थोड़ा ये मानेगा, थोड़ा वो मानेगा, थोड़ा कुछ वो उसका बोलेगा, थोड़ा ये कुछ बोलेगा, और ऐसे करके एक 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 डिसीजन पे दोनों टीम जो है आकर के खड़ी होंगी। दैट इज कॉल्ड एज नेगोशिएटिंग। नीड यानी कि जरूरत। नीड का मतलब होता है जरूरत। आई नीड मोर टाइम, मुझे और अधिक समय की जरूरत है या मुझे और अधिक समय चाहिए। अगला शब्द है हमारे पास नेग्लेक्ट। नेग्लेक्ट का मतलब होता है उपेक्षा करना, किसी को नेग्लेक्ट करना। ही नेग्लेक्ट हिज स्टडीज, वह अपनी पढ़ाई की उपेक्षा करता है। ही नेग्लेक्ट्स हिज स्टडीज। ऑफेंड यानी कि नाराज करना। ऑफेंड का मतलब क्या होता है? नाराज करना। आई एम नॉट ऑफेंडेड, मैं नाराज नहीं हूं। आई एम नॉट ऑफेंडेड, मैं नाराज नहीं हूं। बढ़ते हैं आगे। अगला है ओपन। OPEN पढ़ते हैं इसको, ओपन। मतलब होता है क्या? खोलना या शुरू करना। मतलब क्या होता है? खोलना या शुरू करना। इस्तेमाल देखिए, ओपन द विंडो, खिड़की खोलो। ओपन द विंडो, खिड़की खोलो। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारे पास ऑर्डर। शब्द क्या है हमारे पास? ORDER पढ़ते हैं इसको, ऑर्डर। इस मतलब क्या होता है? आज्ञा देना या हुक्म करना। आज्ञा देना या हुक्म करना। ऑर्डर अ पिज्जा फॉर मी, मेरे लिए एक पिज्जा ऑर्डर करो। क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग? जो वेंडर्स हैं, जो सेलर्स हैं, मतलब जो पिज्जा बेच रहे हैं, उनको ऑर्डर दे रहे हैं, उनको आज्ञा दे रहे हैं, उनको हुक्म कर रहे हैं कि हमें और पिज्जा चाहिए, है ना। इस तरीके से इस यहां से ये शब्द आया है ऑर्डर। अगला है अकर। इसको OCCUR पढ़ते हैं इसको, अकर, है ना। ऑकर मत पढ़िएगा इसको, ऑकर नहीं पढ़ते हैं इसको, इसको अकर पढ़ते हैं। मतलब होता है होना या व्यवस्थित, होना या व्यवस्थित। When did this occur, ये कब हुआ। When did this occur, ये कब हुआ। अगला शब्द है हमारे पास ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज का मतलब भी होता है व्यवस्थित करना। ऑर्गेनाइज का मतलब होता है व्यवस्थित करना, चीजों को सजा के सलीके से रखना। आई जस्ट ऑर्गेनाइज्ड माई डेस्क, मैंने अभी अपना डेस्क व्यवस्थित किया, सजाया, संभाल के रखा, है ना। हम लोग करते हैं ना, जहाँ पे काम करते हैं वहां पे डेस्क को हम लोग सजा वजा के रखते हैं। तो आई जस्ट ऑर्गेनाइज्ड माई डेस्क मतलब मैंने अपने सारी चीजों को संभाल करके, सरहेज करके सही से रख दिया। अगला है पोस्टपोन। पोस्टपोन का मतलब स्थगित करना या टाल देना। पोस्टपोन, आई पोस्टपोन्ड माई ट्रिप, मैंने अपनी यात्रा स्थगित कर दी। आई पोस्टपोन। अब देखिए दो शब्द होते हैं, है ना, एक होता है पोस्टपोन, एक होता है प्रीपोन। ठीक है,
पोस्टपोन की बात करूं तो टाल देने की जब हम लोग बात करें, मतलब मान के चलिए कोई एक तारीख है, उससे वो तारीख आप आगे बढ़ा दे रहे हैं, मतलब उस तारीख को पार करके आप आगे बढ़ जा रहे हैं, उसको पोस्टपोन कहते हैं। और प्रीपोन किसको कहते हैं, यानी कि पहले कर देना। जब एक तारीख है उसके पहले आप बढ़ रहे हैं, है ना, उस तारीख को बिना पार करते हुए उसके पहले ही चीजों को कर ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्रीपोन। ठीक है, तो फिलहाल पोस्टपोन की बात करते हैं। आई पोस्टपोन्ड माई ट्रिप, मैंने अपनी यात्रा स्थगित कर दी, मैंने अपनी यात्रा टाल दी। बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द है हमारे पास प्रैक्टिस। प्रैक्टिस, रिहर्सल करना, अभ्यास करना, रिहर्सल करना या अभ्यास करना। इस्तेमाल देखिए, ही प्रैक्टिस्ड एवरी डे, वह रोज अभ्यास करता था। ही प्रैक्टिस्ड एवरी डे, वह रोज अभ्यास करता था। अगला है प्रे, PRAY, प्रे मतलब प्रार्थना करना या विनती करना, प्रार्थना करना या विनती करना। आई विल प्रे फॉर यू, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आई विल प्रे फॉर यू, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। बढ़ते हैं आगे, प्रिपेयर। प्रिपेयर का मतलब क्या होता है, तैयार करना, है ना, अभ्यास करना, रिहर्सल करना, तैयार कर लेना उस चीजों को। ही प्रिपेयर्ड वेल, उसने अच्छी तैयारी की। ही प्रिपेयर्ड वेल, उसने अच्छी तैयारी की। परमिट, परमिट का मतलब होता है अनुमति देना। परमिट का मतलब होता है अनुमति देना। आई विल नॉट परमिट इट, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। आई विल नॉट परमिट इट, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। बढ़ते हैं आगे, अगला है प्रिटेंड। प्रीटेंड मतलब बहाना करना या नाटक करना। प्रिटेंड करना, बहाना करना या नाटक करना। डू नॉट प्रिटेंड, नाटक मत करो। डू नॉट प्रिटेंड, नाटक मत करो। बढ़ते हैं आगे, प्रोग्रेस यानी कि उन्नति करना, विकास करना। प्रोग्रेस करना, उन्नति करना या विकास करना। यू आर मेकिंग प्रोग्रेस, आप प्रगति कर रहे हैं। यू आर मेकिंग प्रोग्रेस, आप प्रगति कर रहे हैं, आप प्रगति कर रहे हैं, आप उन्नति कर रहे हैं। यू आर मेकिंग प्रोग्रेस। बढ़ते हैं आगे, अगला है प्रॉमिस, वादा करना या प्रतिज्ञा करना। वादा करना या प्रतिज्ञा करना। ही प्रॉमिस्ड मी, उसने मुझसे वादा किया। He promised him, उसने उससे वादा किया। He promised me, उसने मुझसे वादा किया। ठीक है, him और me में अलग हो जाएगा। He promised him, उसने उससे वादा किया। He promised her, उसने उससे वादा किया। अब him और her का क्या डिफरेंस हो जाएगा, him रहेगा तो लड़के के बारे में बात करेंगे, her रहेगा तो लड़की के बारे में बात करेंगे। क्लियर हो गया, चलिए बढ़े आगे। अगला शब्द है हमारे पास प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट मतलब बचाना या रक्षा करना। प्रोटेक्ट मतलब बचाना या रक्षा करना। आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट यू, मैं तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट यू, मैं तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूं। बढ़ते हैं आगे, प्रूव साबित करना, प्रमाणित करना। प्रूव करना, साबित करना या प्रमाणित करना। शी प्रूव्ड दैट, उसने साबित कर दिया। शी प्रूव्ड दैट, उसने साबित कर दिया। शी प्रूव्ड दैट। अगला शब्द है पुल, PULL, पुल मतलब खींचना। पुल मतलब खींचना। पुल द डोर, दरवाजा खींचो। दरवाजे पे लिखा हुआ देखा है, पुल लिखा हुआ है। पुल लिखा हुआ रहता है ATM वाले दरवाजे पे, मॉल के दरवाजे पे, बड़े बड़े दुकानों के दरवाजे पे, कांच का जो दरवाजा होता है उसमें लिखा होता है ना पुल। पर हम मैक्सिमम जनता कंफ्यूज करती है कि धकेलना है या खींचना है। तो जब भी आपको दिखे PULL, पुल मतलब खींचना है, अपनी तरफ खींचना है। खींचेंगे अपनी तरफ ही खींचेंगे ना भाई, पुल करना है। पुल द डोर, अपनी तरफ खींचे। अगला शब्द है पनिश, मतलब सजा देना या दंड देना। पनिश, डू नॉट पनिश योर सेल्फ, खुद को सजा मत दो। डू नॉट पनिश योर सेल्फ। बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द है हमारे पास परचेज। परचेज मतलब खरीदना। परचेज मतलब खरीदना। ही परचेज्ड अ मोबाइल, उसने एक मोबाइल खरीदा। ही परचेज्ड अ मोबाइल, उसने एक मोबाइल खरीदा। पुश, धक्का देना या दबाना। पुश, धक्का देना या दबाना। ही पुश्ड द टेबल, उसने टेबल को धक्का दिया। एक और बात, दरवाजे पे पुल के साथ साथ पुश लिखा हुआ रहता है। जब आपको पुश लिखा हुआ रहे तो याद रखिए पुश का मतलब होता है धक्का देना। तो आप दरवाजे को धक्का देके बाहर की तरफ खोलेंगे,
पुश द डोर, दरवाजे को धक्का दे करके बाहर खोले, है ना. ही पुश्ड द टेबल, फिलहाल के लिए एग्जाम्पल हमने लिया है. ही पुश्ड द टेबल, उसने टेबल को धक्का दिया. बढ़ते हैं आगे. पुट, पुट का मतलब होता है रखना या प्रस्तुत करना. पुट, रखना या प्रस्तुत करना. पुट दैट डाउन, उसे नीचे रखें. पुट दैट डाउन, उसे नीचे रखें. बढ़ते हैं आगे. अगला शब्द है हमारे पास पे, PAY पढ़ते हैं इसको. पे मतलब कीमत अदा करना या भुगतान करना. कीमत अदा करना या भुगतान करना. दे पेड हिम, उन्होंने उसे भुगतान किया. दे पेड हिम. अगला शब्द है परसुएड. अगला शब्द हमारे पास क्या है? परसुएड, समझाना या मनाना. परसुएड मतलब समझाना या मनाना. शी परसुएडेड हिम टू डू इट, उसने उसे ऐसा करने के लिए मनाया. शी परसुएडेड हिम टू डू इट, उसने उसे ऐसा करने के लिए मनाया. शी परसुएडेड हिम टू डू इट. बढ़ते हैं आगे. अगला है पिक. पिक का मतलब होता है छांटना या चयन करना. पिक, छांटना या चयन करना. ही पिक्ड अप द बुक, उसने किताब उठाई. ही पिक्ड अप द बुक. बढ़ते हैं आगे. अगला शब्द है हमारे पास प्ले. PLAY, प्ले मतलब खेलना. प्ले मतलब खेलना. धोनी प्लेड वेल, धोनी ने अच्छा खेला. धोनी प्लेड वेल. प्लीज, कृपा करना या प्रसन्न करना. प्लीज करना मतलब कृपा करना या प्रसन्न करना. डू नॉट ट्राई टू प्लीज मी, मुझे खुश करने की कोशिश मत करो. मुझे प्रसन्न करने की कोशिश मत करो. डू नॉट ट्राई टू प्लीज मी. क्विट मतलब त्यागना या छोड़ना. क्विट मतलब त्यागना या छोड़ना. ही क्विट हिज जॉब, उसने नौकरी छोड़ दी. ही क्विट हिज जॉब, उसने नौकरी छोड़ दी. ही क्विट हिज जॉब. बढ़ते हैं आगे. अगला शब्द है क्वालिफाई, उत्तीर्ण करना. क्वालिफाई मतलब उत्तीर्ण करना. शी क्वालिफाइड द एग्जाम, उसने परीक्षा उत्तीर्ण की. शी क्वालिफाइड द एग्जाम, उसने परीक्षा उत्तीर्ण की. क्वारल, झगड़ा करना. क्वारल मतलब झगड़ा करना. दे क्वारल्ड विथ हिम, उन्होंने उससे झगड़ा किया. दे क्वारल्ड विथ हिम, उन्होंने उससे झगड़ा किया. क्वेश्चन, प्रश्न करना. क्वेश्चन मतलब प्रश्न करना, सवाल करना. आई क्वेश्चनड हिम, मैंने उससे सवाल किया. आई क्वेश्चनड हिम, मैंने उससे सवाल किया. क्विक मतलब शीघ्र. क्विक मतलब शीघ्र. ही इज क्विक एट एवरीथिंग, वह हर चीज में तेज है. ही इज क्विक एट एवरीथिंग, वह हर चीज में तेज है. ही इज क्विक एट एवरीथिंग. रेन, बरसात होना. रेन का मतलब बरसात होना. इट इज रेनिंग नाउ, अभी बारिश हो रही है. अभी बरसात हो रही है. इट इज रेनिंग नाउ, अभी बारिश हो रही है. रीच, पहुंचना. रीच मतलब पहुंचना. आई रीच्ड द स्टेशन एट 6 AM, मैं सुबह 6 बजे स्टेशन पहुंच गया. आई रीच्ड द स्टेशन एट 6 AM. बढ़ते हैं आगे. रीड मतलब पढ़ना. रीड मतलब पढ़ना. शी रीड्स न्यूज पेपर डेली, वह रोज अखबार पढ़ती है. शी रीड्स न्यूज पेपर डेली. रिसीव, स्वीकार करना, स्वीकारना, प्राप्त करना. एक ही बात है. रिसीव, स्वीकार करना, स्वीकारना, प्राप्त करना. आई रिसीव्ड योर मैसेज, मुझे आपका संदेश मिला. आई रिसीव्ड योर मैसेज. रिफ्यूज, इनकार करना. इनकार करना, रिफ्यूज. ही रिफ्यूज्ड टू पे, उसने पैसे देने से इनकार कर दिया, पैसे देने से मना कर दिया. रिपेयर, मरम्मत करना या सुधार करना. रिपेयर, प्लीज रिपेयर दिस, कृपया इसकी मरम्मत करें. प्लीज रिपेयर दिस. बढ़ते हैं आगे. रिक्वेस्ट, निवेदन करना, अनुरोध करना. रिक्वेस्ट. आई रिक्वेस्टेड हिम अ लॉट, मैंने उनसे बहुत अनुरोध किया. आई रिक्वेस्टेड हिम अ लॉट, मैंने उनसे बहुत अनुरोध किया. आई रिक्वेस्टेड हिम अ लॉट. रिंग, बजना, टेलीफोन करना. एक ही बात है. रिंग मतलब बजना या टेलीफोन करना. द फोन रैंग, फोन बज उठा. द फोन रैंग. रन, भागना या दौड़ना. रन मतलब भागना या दौड़ना. ही रन्स डेली अ माइल, वह रोज 1 मील दौड़ता है. ही रन्स डेली अ माइल, वह रोज 1 मील दौड़ता है. क्लियर है? चलिए बढ़े आगे.
रिमूव मतलब हटाना, रिमूव मतलब हटाना। रोहित रिमूव्ड हिज ग्लव्स, रोहित ने अपने ग्लव्स उतार दिए, रोहित रिमूव्ड हिज ग्लव्स। सेव मतलब बचाना या जमा करना, सेव। वी शुड सेव वाटर, हमें पानी बचाना चाहिए, बचाना चाहिए ना, बचाते हैं ना आप पानी, बिल्कुल बचाना चाहिए। वी शुड सेव वाटर। बढ़ते हैं आगे। से का मतलब कहना या बोलना। He said him all the matter, उसने उसे सारी बात बताई। He said him all the matter. See मतलब देखना, see का मतलब देखना। I saw him in the market, मैंने उसे बाजार में देखा। I saw him in the market. Sell, SELL, sell मतलब बेचना या बिक्री करना, किसी चीज को बेचना। He sold his mobile, उसने अपना मोबाइल बेच दिया। He sold his mobile. Send भेजना, सेंड मतलब भेजना। रोहित सेंट ऑल द गुड्स, रोहित ने सारा सामान भेज दिया। रोहित सेंट ऑल द गुड्स, रोहित ने सारा सामान भेज दिया। शो दर्शाना या दिखलाना, शो। ही शोड द वे, उसने रास्ता दिखाया। ही शोड द वे। शट मतलब बंद करना, शट मतलब बंद करना। शट द डोर, दरवाजा बंद करो। शट द डोर। अगला शब्द है सिंग, गीत गुनगुनाना या गुनगुनाना, है ना, सिंग। ही इज सिंगिंग, वह गा रहा है। ही इज सिंगिंग। सिट बैठना, सिट का मतलब बैठना। कैन वी सिट, क्या हम बैठ सकते हैं, कैन वी सिट। बढ़ते हैं आगे। स्लीप मतलब सोना या आराम करना, स्लीप। रोहित स्लेप्ट इन द चेयर, रोहित कुर्सी पर सो गया। रोहित स्लेप्ट इन द चेयर। स्मेल मतलब सूंघना, इट स्मेल्स गुड, इसकी खुशबू अच्छी है। इट स्मेल्स गुड, इसकी खुशबू अच्छी है। बढ़ते हैं आगे। स्पीक बोलना या बात करना, स्पीक। स्पीक लेस वर्क मोर, कम बोलें ज्यादा काम करें। स्पीक लेस वर्क मोर। स्पेंड खर्च करना या व्यय करना, स्पेंड मतलब खर्च करना या व्यय करना, मतलब खर्चा करना बेसिकली। ही स्पेंट ऑल हिज मनी, उसने अपना सारा पैसा खर्च कर दिया। ही स्पेंट ऑल हिज मनी। स्पिट थूकना या उगल देना, स्पिट। डू नॉट स्पिट हेयर एंड देयर, इधर उधर न थूके। डू नॉट स्पिट हेयर एंड देयर। स्पिट थूकना या उगल देना। डू नॉट स्पिट हेयर एंड देयर, इधर उधर न थूकें। स्पॉइल खराब करना या बिगाड़ना। रोहित स्पॉइल्ड ऑल माई प्लान्स, रोहित ने मेरा सारा प्लान खराब कर दिया। रोहित स्पॉइल्ड ऑल माई प्लान्स। स्प्रेड मतलब फैलाना, स्प्रेड मतलब फैलाना। ही स्प्रेड द रॉन्ग न्यूज, उसने गलत खबर फैलाई। ही स्प्रेड द रॉन्ग न्यूज। स्टैंड खड़ा होना, स्टैंड असाइड दूर खड़े रहो। स्टैंड असाइड दूर खड़े रहो। बढ़ते हैं आगे। स्टील चुराना। ही स्टोल माई पेन, उसने मेरी कलम चुरा ली। ही स्टोल माई पेन। स्टिक चिपकाना, स्टिक मतलब चिपकाना। स्टिक टू योर प्लान्स, अपनी योजनाओं पर अडिग रहें या अपनी योजनाओं पर चिपके रहें। स्टिक टू योर प्लान्स। स्टिंक सड़ना या दुर्गंध आना। द फूड इज स्टिंकिंग, खाने से दुर्गंध आ रही है। द फूड इज स्टिंकिंग। बढ़ते हैं आगे। टेक, टेक का मतलब होता है लेना, टेक का मतलब लेना। ही टुक हिज मनी, उसने अपने पैसे ले लिए। ही टुक हिज मनी। टीच पढ़ाना, शिक्षा देना, शिक्षा प्रदान करना। टीच। शी टीचेज वेरी वेल, वो बहुत अच्छा पढ़ाती है। शी टीचेज वेरी वेल। टीयर फाड़ना, काट कर अलग कर देना, फाड़ना या काट कर अलग कर देना। टीयर। दे टोर माई बुक, उन्होंने मेरी किताब को फाड़ दिया। दे टोर माई बुक। अगला शब्द है टेल, TELL, टेल बोलना या बतलाना। आई टोल्ड हिम द ट्रूथ, मैंने उसे सच बता दिया। आई टोल्ड हिम द ट्रूथ। बढ़ते हैं आगे। टेस्ट जांच करना या परखना। वी टेस्टेड द मेडिसिन, हमने दवा की जांच की। वी टेस्टेड द मेडिसिन। थैंक धन्यवाद करना, शुक्रिया करना। थैंक। ही थैंक्स मी ऑलवेज, वह मुझे हमेशा धन्यवाद देता है। ही थैंक्स मी ऑलवेज। थिंक सोचना या विचार करना। आई एम थिंकिंग, मैं सोच रहा हूं। आई एम थिंकिंग। थ्रो
फेंकना या उछालना। दे थ्रू माई पेन, उन्होंने मेरी कलम को फेंक दिया। दे थ्रू माई पेन। बढ़ते हैं आगे। टाई, टाई मतलब बांधना, कसना, गांठ मारना। टाई योर शूज, अपने जूते बांध लो। टाई योर शूज। ट्रैवल, यात्रा करना या घूमना। ट्रैवल, शी ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसने पूरी दुनिया की यात्रा की। शी ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। अंडरस्टैंड, जानना या समझना। आई अंडरस्टूड एवरीथिंग, मैं सब कुछ समझ गया। आई अंडरस्टूड एवरीथिंग। यूज, इस्तेमाल करना, उपयोग करना। कैन आई यूज इट, क्या मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूं। कैन आई यूज इट। वैनिश, गायब होना। इट वैनिश्ड, यह गायब हो गया। इट वैनिश्ड। वॉमिट, उल्टी करना या निकाल देना। शी वॉमिटेड अगेन, उसने फिर उल्टी की। शी वॉमिटेड अगेन। विजिट, मुलाकात करना, भेंट करना। दे विजिटेड टू डॉक्टर मुकेश, उन्होंने डॉक्टर मुकेश से मुलाकात की। दे विजिटेड टू डॉक्टर मुकेश। वीव, बुनना या गूंथना। वीव। शी वोव द बास्केट, उसने टोकरी गूंथी। शी वोव द बास्केट। वे मतलब तौलना। इट वेज अबाउट 30 किलोग्राम्स, इसका वजन लगभग 30 किलोग्राम है। इट वेज अबाउट 30 किलोग्राम्स। विन मतलब जीतना। वी वॉन द मैच, हम मैच जीत गए। वी वॉन द मैच। वर्क, काम करना, नौकरी करना। दे वर्क हियर, वे यहाँ काम करते हैं। दे वर्क हियर। राइट, लिखना। आई एम राइटिंग अ इंग्लिश स्पोकन बुक, मैं एक अंग्रेजी बोलने वाली किताब लिख रहा हूं, जिसको पढ़ के आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। अगला है वेट, इंतजार करना, प्रतीक्षा करना या राह देखना। आई विल वेट हियर, मैं यहाँ इंतजार करूंगा। आई विल वेट हियर। क्लियर है? तो इसके साथ ही ये थी आज की क्लास। क्लास पसंद आई है तो लाइक करना जरूरी है, शेयर कर दीजिए। नहीं किया है चैनल को अभी तक सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए। और हाँ, बता दूं, चैनल पर चल रहा है अभी फ्री स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, बेसिक प्लस कोर्स चल रहा है अभी। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, कमेंट सेक्शन में लिंक है। इस वीडियो के एंड होने के बाद भी आपको स्क्रीन पर लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर के आप उस फ्री वाली कोर्स को देख सकते हैं और आराम से घर बैठे अंग्रेजी सीख सकते हैं। इसके साथ ही आप सबके सामने है भारत का इकलौता मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसको आप प्यार से छोटू स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी बुला सकते हैं। इसमें आपको मिल जाता है दुनिया का हर वो वाक्य जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अंग्रेजी बोलते वक्त, उसका स्ट्रक्चर, क्या रूल्स है, कैसे बन रहे हैं, ये सारी चीजें, और आप उसके ऊपर बेस्ड और भी ढेर सारे वाक्य कैसे बना सकते हैं। ये कोर्स आ चुकी है, इसकी ई बुक आ चुकी है। दोनों अगर आपको अभी तक नहीं मिली है तो इस नंबर पर कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज, लिख के भेजना होगा आपको, मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए, तो आपको ये दोनों हमारी टीम द्वारा भेज दिया जाएगा। इसके साथ ही आप सबके लिए लॉन्च करने जा रही हूँ 3 किताबें, हेल्पिंग वर्ब्स, डेली लाइफ सेंटेंसेस, डेली लाइफ वर्ड्स। तीनों किताबों के अलावा लॉन्च करने जा रही हूँ एक बहुत ही जबरदस्त वाला स्पोकन इंग्लिश का पैकेज। बहुत जल्द आपके सामने होगा ये सब कुछ, तो बस देर किस बात की है। कौन कौन एक्साइटेड है इसके लिए मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स में, तो इसकी इंक्वायरी आप स्क्रीन पे आ रही नंबर पर कर सकते हैं। आपके दिमाग में इस कोर्स से जुड़े हुए जो भी सवाल हो आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। ये जरूर पूछ लीजिएगा इस कोर्स की अगली बैच जो है वो कब शुरू हो रही है। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, यानी कि ग्रामर की वही बेसिक वाली कोर्स जिसमें 0 से सिखाया जाता है। आप हमेशा बोलते हैं मैम 0 से सिखाओ, 0 से सिखाओ, तो लीजिए भाई, बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स है, 0 से सिखाने वाली कोर्स है। इससे आपकी बेसिक की जो नींव है बहुत मजबूत हो जाएगी और आपको ग्रामर में तो दिक्कत नहीं होने वाली है इस कोर्स के बाद। तो इसकी इंक्वायरी भी आप स्क्रीन पे आ रही नंबर पर कर सकते हैं। बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल तो होता नहीं, लेकिन अभी आसान है क्योंकि बी बैंकर लेकर के आया है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स। छोटे बच्चों के लिए ग्रामर वाली कोर्स है ये, तो इसकी इंक्वायरी भी आप स्क्रीन पे आ रही नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त क्या ध्यान रखेंगे कि कोर्स का नाम लिख करके भेजेंगे। इसमें बच्चों को खेल खेल में ग्रामर सिखा दिया जाता है, बच्चे बड़े आराम से पढ़ लेते हैं और सीख भी लेते हैं। तो इसकी इंक्वायरी आप स्क्रीन पे आ रही नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, तो ये कोर्स फिर बिल्कुल आपके लिए है। चाहे आपका हो राइटिंग सेक्शन या हो आपका ग्रामर सेक्शन, दोनों कराया जाता है। राइटिंग मतलब ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, ये सारी चीजें, साथ ही साथ ग्रामर भी। तो स्क्रीन पर आ रही नंबर पर इसकी इंक्वायरी भी आप कर सकते हैं। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं जो ऐसे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। चाहे आपका वोकैबुलरी हो, आरसी हो, लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन
सेंटेंस हो, ग्रामर हो, पूरी की पूरी इंग्लिश की सिलेबस इसमें कराई जाती है। आपको क्वेश्चंस भर के प्रैक्टिस कराए जाते हैं, तो इसको करने के बाद नंबर ना आए ऐसा होना मुश्किल है। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखेंगे कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें, ताकि हमारे प्रतिनिधि अब तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Be Anchor, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to